हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और मैं घूम-घाम के फिर एक बार वापस पहुँच चुका हूँ और आईपीएल के 13 मैचेस हो चुके हैं और इन 13 मैचेस के बाद हम फैन्स एक बार यही कह रहे हैं कि चूना लग गया। ओए डिक्की, ओए चूना लगा दिया। और ये सिर्फ एलएसजी को लेके नहीं है कि एलएसजी ने ऋषभ पंत को लेके 27 करोड़ दिए और जिस तरीके का परफॉर्मेंस ऋषभ पंत का निकल के आ रहा है उसके बारे में लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस पूरे आईपीएल में जिस तरीके से आईपीएल के जो फ्लैग बैरियर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, माही भाई से लेके विराट कोहली से लेके रोहित शर्मा से लेके जितने भी नाम वाले प्लेयर हैं वो अब तक आईपीएल की पार्टी में पहुंचे ही नहीं है। अब तक आईपीएल में इस 2025 के आईपीएल में 13 मैचेस हो चुके हैं और जितने मैन ऑफ द मैच बने उसमें जिस किसी प्लेयर के बारे में भी हम ये सोच रहे थे कि ये आईपीएल सीजन उनका कमबैक सीजन रहेगा, तो उन सब ने काइंड ऑफ कमबैक किया है। फिर चाहे कुणाल पांड्या की बात करो, चाहे ईशान किशन की बात करो, चाहे श्रेयस अय्यर की बात करो, चाहे मिचेल स्टार्क की बात करो, और भी बहुत सारे लोग हैं। और इस आईपीएल की ब्यूटी ये रही है कि हर बड़ी टीम से एक नया यंगस्टर निकल के सामने आया है। चाहे वो मुंबई की बात करें तो मुंबई की तरफ से तो हमें 2 अब तक देखने को मिल गए हैं, एक विघ्नेश पुथर और एक अश्विनी कुमार नाम है। और अगर हम पंजाब की तरफ से बात करें, पंजाब की टीम से हमें प्रभसिमरन तो ऑब्वियसली था ही, उसके बाद आर्या करके इनका एक प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। 2 मैचेस हुए हैं अब तक, जिस इंटेंट के साथ वो खेल के गया है वो कमाल का था। पहले मैच में कुछ 45-46 रन्स उसने बनाए हैं और पंजाब के जो ओपनर्स हैं वो दोनों अनकैप्ड ओपनर्स हैं और दोनों ने, पंजाब के सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, एक में आर्या ने रन स्कोर किए हैं और एक में प्रभसिमरन ने रन स्कोर किया। आज वाले मैच में प्रभसिमरन ने कुछ 61 या 65 रन इस तरीके की इनिंग खेली है, उस पे हम बात करेंगे। एलएसजी वर्सेस पंजाब का जो आज मैच हुआ उस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन जो 13 मैचेस में है उसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक सारे वीडियोस पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू अब तक की समरी से कर लेते हैं। अभी इस मोमेंट पे 13 मैचेस हो जाने के बाद ऑरेंज कैप निकोलस पूरन के पास है, पर्पल कैप नूर अहमद के पास है और हाईएस्ट रन स्कोर ईशान किशन है, 106 नॉट आउट। श्रेयस अय्यर के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, 97 नॉट आउट पे वो रह गए एक साइड में। जब शशांक सिंह ने जिस तरीके की इनिंग दी थी पंजाब को, जिस तरीके से उन्होंने मैच को क्लोज किया था, और बाद में अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि श्रेयस अय्यर ने ये कहा था कि जितना यूटिलाइज कर सकते हो उस लास्ट ओवर को उतना यूटिलाइज करो, मेरे 100 को देखने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके की कैप्टनसी श्रेयस अय्यर कर रहा है उसे अप्रिशिएट करना बनता है। लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन वो फेम या फिर वो प्रेज नहीं मिला था जो इस साल श्रेयस अय्यर को अब तक मिल रहा है। 2 मैचेस में जिस तरीके से कैप्टनसी की है, जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर को लेके आए, मतलब पिछले मैच में जो पंजाब का पहला मैच था वो जीटी के साथ था, जहाँ पे जीटी पंजाब को हराने के, मतलब एक अच्छे टोटल को चेस करने के लिए जा रहा था जीटी, एक कॉम्पिटिटिव मैच हो गया था। वहां पे विजय कुमार वाइसैक को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आना, और रिकी पॉन्टिंग ने बाद में कहा था कि श्रेयस अय्यर ने ये चीज कही थी कि विजय कुमार वाइसैक को तैयार रखो, वो मुझे एज अ इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। और आते ही विजय कुमार वाइसैक ने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला वो कमाल था। तो कैप्टनसी जितनी श्रेयस अय्यर ने अब तक की है वो बहुत कमाल की है। और बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात कर तो मिचेल स्टार्क ने एसआरएच के अगेंस्ट जिस तरीके की बॉलिंग की थी, एसआरएच को, मतलब उनके पूरे प्लान को, वो जो 300 वाला प्लान है उनका, उसको एकदम जमीन पे ला पटका था। तो ये बेसिकली हुआ है अब तक। और हम अगर इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें, मतलब जिन्होंने मैचेस में इम्पैक्ट डाला और जिस तरीके से मैन ऑफ द मैच इस 2025 में मिल रहा है, आप ये देखो कि जीटी की तरफ से जब साई सुदर्शन ने जिस तरीके से बैटिंग की थी, जब 61 मारा था, और उस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आया था, कुछ 18 रन पे 2 विकेट लिए थे। वो 18 रन इतना क्रूशल था 4 ओवर में कि प्रसिद्ध कृष्णा को 18 रन देके 2 विकेट लेने के बाद मैन ऑफ द मैच मिलना, ये अपने आप में कमाल है। तो मैन ऑफ द मैच की बात करें तो पहले मैच में कुणाल पांड्या को मिला था, आरसीबी वर्सेस केकेआर वाले मैच में केकेआर वहां पे बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ था। और सेकंड मैच में एसआरएच वाला जो मैच था उसमें हमने ईशान किशन का कमबैक देखा। जिस तरीके से ईशान किशन ने कमबैक किया था वो बहुत ज्यादा कमाल था। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट वो मैच था। और थर्ड मैच एमआई वर्सेस सीएसके, जिसमें विघ्नेश पुथर, जो एक ऐसा प्लेयर है जिसने अभी तक डोमेस्टिक नहीं खेला है, उसको एमआई के स्काउटिंग वाले लेके आए थे और जसप्रीत बुमराह के ना होने की वजह से
से एमआई की बॉलिंग लाइनअप जिस तरीके से है, पहले मैच में हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी भी नहीं करते, सूर्य कुमार यादव कर रहे थे, तो हार्दिक पांड्या के नए होने की वजह से भी शायद विघ्नेश पुथर को उस वजह से चांस मिला, क्योंकि सेकंड मैच में फिर विघ्नेश पुथर नहीं खेल रहे थे। तो फर्स्ट मैच में जिस तरीके से विघ्नेश पुथर ने विकेट्स लिए थे, मतलब धोनी भाई भी, उन्होंने भी मतलब ऐसे विघ्नेश पुथर के कंधे पे हाथ रखा था, और जिस तरीके से बातें हो रही थी वो शायद यही थी कि मतलब हम हमसे तुम छूट गए और अब हम जब देख रहे हैं तो क्या कमाल के प्लेयर हो। उस तरीके का एप्रिसिएशन शायद रहा होगा, और माही भाई से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस तरीके का एप्रिसिएशन ही मिला होगा, क्योंकि एज अ कैप्टन जिस तरीके से नजर है माही भाई की, तो मे बी नेक्स्ट ऑक्शन में अगर विघ्नेश पुथर ऑक्शन टेबल पे आता है तो जिस प्राइस पे अभी इस बार विघ्नेश पुथर को मुंबई लेके गया, सेम प्राइस पे तो नहीं रहने वाला। और इतने यंग एज पे सीएसके के अगेंस्ट इस तरीके का परफॉर्म करना वो कमाल था अपने आप में। फिर फोर्थ मैच डीसी वर्सेस एलएसजी, उसमें आशुतोष शर्मा की जो इनिंग थी वो कमाल की थी। उसमें पहले तो ऋषभ पंत की कैप्टनसी बहुत क्वेश्चनेबल, कई सारे डिसीजंस ऐसे थे जो कि गलत फिट हुए। पहले तो लखनऊ ने अच्छा परफॉर्म कर दिया था, लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरीके से कैप्टनसी की पहले, तो फिर बैटिंग में आके जिस तरीके का इम्पैक्ट डाल रहे थे, अनफॉर्चुनेट थे कि और लंबा नहीं खेल पाए, जिस तरीके से आउट हो गए वो अनफॉर्चुनेट था उस बॉल पे, जिस तरीके से उनका विकेट गया, तो वो अनफॉर्चुनेट था। लेकिन आशुतोष शर्मा का वो स्टंपिंग, मतलब जिस पॉइंट पे वो स्टंपिंग छूटा था और वो डीआरएस भी लिया गया था, जिस तरीके से रनआउट छूटे, वो बहुत ही मेजर फैक्टर था एलएसजी की हार का, अदरवाइज वो मैच एलएसजी का था। फिर पंजाब वर्सेस जीटी, और पंजाब ने जिस तरीके से खेला उसमें श्रेयस अय्यर के 97 वो अपने आप में कमाल थे। उसमें प्रियांश आर्या का 44 या 42 रन, उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बेमिसाल था, क्योंकि दो अनकैप्ड ओपनर होने के बाद दोनों ही ओपनर से अब तक जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, उससे पंजाब को एक सिक्योरिटी मिल रही होगी कि हाँ, हमने सही प्लेयर्स को लिया है एज अ ओपनर। और श्रेयस अय्यर का फॉर्म में रहना ये बहुत अच्छी चीज़ है। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में भी वो चीज़ दिख रही है, उनके बैटिंग में भी वो चीज़ दिख रही है, और जिस तरीके के चेंजेस वो फील्ड में कर रहे हैं उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और पंजाब इस बार बहुत अच्छी टीम दिख रही है। और फिर केकेआर वर्सेस आरआर, जिसमें केकेआर ने एक ही मैच जीता है, जिसमें वो थोड़े से सेंसिबल दिखे, जहाँ पे क्विंटन डिकॉक की वो इनिंग आई थी 97 रन की, तो वो भी कमाल था अपने आप में। फिर शार्दुल ठाकुर का एलएसजी वर्सेस एसआरएच वाला मैच था शायद से, जिसमें शार्दुल ठाकुर तो मतलब मिचेल स्टार्क बना हुआ घूम रहा था। जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने उस मैच में विकेट्स लिए, और जिस तरीके से एसआरएच थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहा, और एसआरएच को लेके जिस तरीके की बातें हो रही है कि फूलिश क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर उन्हें अपने गेम प्लान को थोड़ा सा रीअसेस करना होगा और अपने गेम प्लान को चेंज करना होगा, वहां पे एसआरएच वालों के जो डगआउट से जो वीडियोस निकल के आ रहे हो, उसमें पैट कमिंस का ये कहना कि एक दो मैचेस हमारे फेवर में नहीं गए, डेनियल विटोरी का ये कहना कि हम अनफॉर्चुनेट रहे कि रनआउट्स हुए, और जो शॉट हमने मारे वो सीधे प्लेयर्स के हाथ में गए, फील्डर्स के हाथ में गए, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि थिंग्स विल बी क्लिकिंग इन आवर फेवर। तो ये कमाल की चीज है कि दुनिया बहुत अलग तरीके से बात कर रही है, और उनका डगआउट एक अलग कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अब तक कितने 3 मैच हुए हैं, और एसआरएच का जो मेन फोकस है, डेनियल विटोरी ने भी कहा कि हमें सिर्फ 8 से 9 मैच जीतने, नेट रन रेट को अच्छा रखना है, दैट्स इट। फिर आता है आरसीबी वर्सेस सीएसके, इस आईपीएल 2025 का सबसे कंट्रोवर्शियल मैच, जहां पे धोनी भाई को लेके इस तरीके की बातें हुई कि इतना नीचे क्यों, इट्स टू लेट। अब पता नहीं, अब इसमें तो धोनी भाई के फैंस ये तक कह रहे हैं कि धोनी भाई कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और इस टीम में अगर धोनी भाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े तो ये टीम फिर वो सीएसके नहीं है जिसको हम जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे अब तक मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, मैं वेकेशन पे था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैं नहीं बना पाया, और मैं लाइव गया था, मेरा ये प्लान था कि मैं लाइव में आके आप लोगों से मिलूंगा, एक भी मैच मिस नहीं करूंगा, बट वो लाइव आप तक पहुंच ही नहीं रहा। ऑब्वियसली वो लाइव आप तक नहीं पहुंच रहा, इसीलिए उस पे व्यूज नहीं आ रहे, और इसीलिए वो आप देख नहीं रहे हो, तो वो चीज़ फिर पॉइंटलेस है। मतलब मैं वेकेशन पे भी हूँ, मेरा अलग कमिटमेंट्स भी हैं, वहाँ पे मैं जाके लाइव करता हूँ, मैं वीडियो बनाने का एफर्ट लेता हूँ, मैं लोगों के बीच में हूँ, फैमिली के बीच में हूँ, वहाँ पे इस तरीके से अपने आप को बिजी दिखाना कि मेरे पास उन लोगों के लिए टाइम नहीं है, और एंड ऑफ द डे फिर रिजल्ट भी उस तरीके का नहीं आ रहा, तो फिर मैंने ये एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मुझे इस चीज़ को ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं रिजल्ट के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा, बट एक रिस्पेक्टेबल व्यूज़ जो मेरे लिए है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को नहीं बता रखा, और जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे खुद को नहीं जानती है पर्सनली, कोई भी मुझे नहीं जानता मेरी ऑडियंस में, तो मुझे एक रिस्पेक्टेबल नंबर चाहिए, जो मेरा एक
एवरेज है कि 100, 150, 200 उसके ऊपर जो भी आता है वो मेरे लिए सब बोनस है। अदरवाइज़ ये 100, 150, 200 ये मेरा एक एवरेज चल रहा है। तो मुझे एटलीस्ट इतने व्यूज़ चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है, वो मोटिवेशन नहीं आ पाता और उस चीज़ का सेंस ही नहीं बनता है कि मैं इतने एफर्ट ले रहा हूँ। तो वो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए और अब जब मैं बना रहा हूँ तो जो मेरा थॉट तब था वो अभी भी सेम है कि अगर धोनी वहाँ पे खेल रहे हैं, चेन्नई के लिए अगर धोनी वहाँ पे खेल रहे हैं तो जिस स्टेज पे अश्विन को भेजा था या जडेजा को भेजा था, क्योंकि उससे एक मैच पहले जहाँ पे चेन्नई मैच जीता था वहाँ पे सचिन रविन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और सचिन रविन वहाँ पे मैच को फिनिश भी किया था। धोनी 2 बॉल पे 0 रन बना के दूसरे एंड पे ही खड़े रह गए थे। अब उस दिन भी 5 विकेट गिरे थे, लेकिन उस दिन धोनी चले गए। बट जिस दिन टीम को ज़रूरत थी उस दिन धोनी नहीं गए। अब पॉइंट ये है कि अगर लोगों का ये कहना है कि धोनी को अगर धोनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक लेंगे तो बाकी टीम क्या कर रही है? तो मेरा पॉइंट बस इतना है कि 2 मैच के बाद दीपक हुड्डा को हटा दिया। अब अगर धोनी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कैपेबल नहीं है, तो धोनी भाई फिर टीम में क्यों? अगर वो टीम से निकल के अगर वो मेंटर बनते या फिर कोई और रोल लेते या फिर सिर्फ कीपिंग करके, क्योंकि कीपिंग बेमिसाल कर रहे हैं जिस तरीके से स्टंपिंग किया है सूर्य कुमार यादव को और विल जैक्स को या फिल सॉल्ट को किया था शायद से। कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, स्टंपिंग बहुत कमाल की कर रहे हैं। तो अगर कीपिंग करके बैटिंग के लिए किसी और को भेजते जो कि परफॉर्म कर सके या फिर एक यंगस्टर को मौका मिल सके सीएसके के लिए खेलने का, तो वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ के पास भी वो अथॉरिटी होगी कि वो सामने वाले को कुछ बोल सके, सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन रख सके। धोनी भाई को जाके अगर ऋतुराज ये बोलता है कि नहीं आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अदरवाइज आप टीम में नहीं रहोगे, ऐसा तो वो नहीं कर सकता। तो अगर धोनी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते और अब उनके अंदर वो नहीं बचा है, वो फायर नहीं है, वो हंगर नहीं है, तो इट्स बेटर कि अब ना मतलब किसी और के लिए जगह छोड़ दो। ये मेरा पर्सनल थॉट है। आप लोगों को जो लगता हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट ये मेरा पर्सनल थॉट है। फिर जीटी वर्सेस मुंबई जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा को मैन ऑफ द मैच मिला था, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, जहाँ पे 4 ओवर में 18 रन और 2 विकेट लिए थे। वहां पे साई सुदर्शन ने 61 या 62 रन बनाया था, बट मैन ऑफ द मैच प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। और मुंबई वालों का भी एक अजीबोगरीब हाल है। ओपनिंग बिल्कुल नहीं सेट हो रही है। रोहित शर्मा से ओपनिंग नहीं हो पा रही है, रायन निकल्टन से ओपनिंग नहीं हो पा रही। केकेआर वाले मैच में डेफिनेटली अभी रन बनाया है, बट उतना कन्विंसिंग मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि जिस तरीके से प्ले एंड मिस हो रहा था उस तरीके से वो फॉर्म नहीं दिखा, उस तरीके से वो अथॉरिटी नहीं दिखी। तो मुंबई का भी बहुत डामाडोल लग रहा है। मुंबई 200 से 250 वाली टीम है, लेकिन उनकी बैटिंग जिस तरीके से अब तक हो रही है, जीटी वाले मैच में 6 विकेट ही गिरे थे और मुंबई चेज नहीं कर पाया, मुंबई अपनी इनिंग को एक्सीलरेट नहीं कर पाया। तो ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल चीजें हैं। और फिर आता है एसआरएच वर्सेस डीसी, जिसमें मिचेल सैंटनर ने एसआरएच की टीम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर उसके बाद और फिर बैटिंग में तो जिस तरीके से जेक फ्रेजर मैककर्क उस दिन बैटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी, बट वो खड़ा रहा और जिस तरीके से वो रन बना के गया, काइंड ऑफ फैफ डुप्लेसी ने दूसरे एंड से जिस तरीके से इनिंग को एक्सीलरेट करके रखा था, जिस तरीके से रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया, हमेशा अपनी रीच पे रखा, मैच वहीं खत्म हो चुका था। और फैफ डुप्लेसी जिस फॉर्म में दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि आरसीबी को कहीं से भी फैफ डुप्लेसी को छोड़ना चाहिए था। इवन सिराज को भी। आपकी टीम 18 से कितने 22-25 लोगों का स्क्वाड होता है, उसमें फैफ डुप्लेसी और सिराज की जगह आराम से बन रही थी। बट इट इज व्हाट इट इज। आरसीबी जिस तरीके से अभी खेल रहा है, 2 मैचेस ही खेले हैं, बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे मुझे पर्सनली, बट हाँ, अब तक उनके लिए जो कॉम्बिनेशन वो लेके आ रहे हैं वो वर्क कर रहा है। और वो सेंसिबिलिटी और वो सिंसियरिटी दिख रहा है कि वो अपने प्लान्स के साथ आ रहे हो और उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब तक वो जीत रहे हैं तब तक कुछ भी जो भी कमी है, क्योंकि हर मैच में कुछ ना कुछ कम होगा, बट जिस कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हैं, जिस प्लान के साथ आ रहे हैं, वो एटलीस्ट उनके लिए वर्क कर रहा है। और दिनेश कार्तिक और एंडी फ्लावर ऐसा लग रहा है कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और शायद आरसीबी के लिए विराट, पाटीदार, दिनेश कार्तिक, एंडी फ्लावर, ये चारों इस साल कुछ कमाल कर दे। वी नेवर नो। बट अब तक आरसीबी जिस तरीके से खेल रहा है वो कमाल खेल रहा है। और फिर राजस्थान वर्सेस सीएसके, एक और ऐसा मैच जहां पे धोनी भैया की डीप ले जाने की आदत, जो 2019 में भी वो डीप लेके जा रहे थे और इस बार भी वो जिस तरीके से डीप लेके जा रहे थे, लास्ट ईयर भी संदीप शर्मा ने इसी तरीके से फंसाया था धोनी को, और इस बार भी एक बार फिर धोनी से मैच छूटा और सीएसके 6 रन से हारा। पता नहीं, इन सब चीजों को देखने के बाद ही मैं ऐसा था। और जिस तरीके से कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर्स या फिर ये लोग अभी सीरियस नहीं है आईपीएल को लेके, और फैंस के आंखों में आंसू देख के ना ऐसा लगता है फैंस फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम फैंस बेवकूफ हैं जो हम
टीम्स को सपोर्ट करे, क्योंकि एलएसजी भी जिस तरीके से खेल रहा है वो बिल्कुल अच्छा क्रिकेट नहीं है। और उसके बाद ये कहना कि लखनऊ की खुद की टीम है और लखनऊ वाले अपनी खुद की टीम को सपोर्ट नहीं करते, तो हम किस चीज़ को सपोर्ट करने जाए? एक इर्रिस्पॉन्सिबल कैप्टेंसी को, या फिर जिस तरीके से ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा गया है, 27 करोड़ कहीं से भी वर्थ नहीं था। ऋषभ पंत की उस तरीके की परफॉर्मेंसेस कभी आई नहीं थी, और इस बार भी अब तक जिस तरीके से 3 मैचेस में ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया है, कुछ कितने 16-17 रन ही बनाए, एक मैच में 15, एक मैच में 0, और आज के मैच में भी 1 या 2 रन है शायद। तो किसको सपोर्ट करे, कहाँ सपोर्ट करे? कीपिंग में जिस तरीके से स्टंपिंग छूट रही है, रनआउट्स छूट रहे हैं, एक ऐसा मैच जो कि एलएसजी को जीत जाना चाहता है इजीली, 3 में से 2 मैचेस हमें जीतने चाहिए थे, वो हमने जीते नहीं, तो कैसे सपोर्ट करें? और हमारे लखनऊ की टीम की एक बुरी चीज़ ये है कि हमारी टीम में जब भी कोई प्लेयर आता है, पहले आवेश खान, अननेसेसरी एग्रेशन, हमारी टीम उस तरीके से एग्रेसिव क्रिकेट खेलती भी नहीं है जिस तरीके का एग्रेशन दिखाते हैं। और आज दिग्विजय या दिग्वेश दिग्वेश करके बंदा है जो स्पिनर है लंबे बाल वाला, उसने जिस तरीके का सेंड ऑफ प्रियांश आर्या को दिया है, उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। हम तो मैच भी नहीं जीते, 8 विकेट से हारे हैं हम शायद। 8 विकेट से हारे हुए मैच में इस तरीके का एग्रेशन सेंसलेस है, बिना सर पैर के। और फिर केकेआर वर्सेस एमआई 12वां मैच, जिसमें केकेआर बुरी तरीके से, मतलब ये वन साइडेड मैच था, 116 का टारगेट ये एमआई के लिए कुछ भी नहीं था, बट उसमें भी रोहित शर्मा एक बार फेल होते हैं और रायन रिकल्टन ने फिर भी रन्स बना दिए, सूर्य कुमार यादव ने फिनिशिंग रन स्कोर किए। तो वहां पे मुंबई की तरफ से एक नया स्टार बॉलर निकल के आया सामने, अश्विनी कुमार, जो कि पंजाब का है, जिसने 4 विकेट लिए और कमाल के विकेट लिए। आंद्रे रसल को जिस तरीके से आउट किया, मनीष पांडे को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आए, उसको आउट किया, फिर अजिंक्य रहाणे को आउट किया है, रिंकू सिंह को आउट किया। और रिंकू सिंह बैक टू बैक मैचेस में जिस तरीके से फेल हो रहे हैं, अब वो बातें होने लग गई है कि फॉर्म कहाँ है, या फिर रिंकू सिंह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि केकेआर के फ्रेंचाइज में रिंकू सिंह अब एक सीनियर प्लेयर की तरह अब उनके हो चुके हैं, तो फिर उनसे वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कब परफॉर्म करेंगे? तो अब इस तरीके की बातें होने लगी, क्योंकि केकेआर ने भी 3 मैच खेल लिया। और अभी भी इन सब के बावजूद मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी बहुत जल्दी है इन सब तरीकों की बातों के लिए, लेकिन जिस तरीके का इंटेंट प्लेयर में दिख रहा है और जिस तरीके का इंटरेस्ट प्लेयर्स की तरफ से दिख रहा है, ये बहुत वियर्ड है, क्योंकि कई जगह पे बहुत कैजुअल लिया जा रहा है, कई जगह पे पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। और आज का मैच लखनऊ वर्सेस पंजाब, पंजाब ने टॉस जीतने के बाद लखनऊ को बैटिंग दे दी, और बैटिंग हमारे टीम का बेस्ट डिपार्टमेंट है। और आज मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, ये दोनों जिस दिन भी जल्दी आउट होंगे, हमारी टीम में फिर पीछे कुछ नहीं बच जाता है। हमारी टीम बहुत हेविली रिलाई करती है मिचेल मार्श और निकोलस पूरन पे। मिचेल मार्श में फिर भी उस तरीके का ट्रस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि मिचेल मार्श की एक आदत रही है कि वो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। लेकिन निकोलस पूरन पिछले सीजन से लेके अब तक निकोलस पूरन लोन परफॉर्मर रहा है। हर मैच में जहां पे एलएसजी हार रहा है वहां पे निकोलस पूरन लोन परफॉर्मर रह रहा है। और आज के मैच में पंजाब ने जिस तरीके से खेला है वो कमाल है, क्योंकि बॉलिंग से भी हमारे प्लेयर्स ने किनको विकेट दिया? मैक्सवेल को विकेट दिया। 2023 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने मैक्सवेल को ये विकेट दिया था, और आज के मैच में ऋषभ पंत ने एक वाहियात सी बॉल पे, मैक्सवेल की बॉल पे अपना विकेट थ्रो किया। वो बॉल थोड़ी इधर उधर हो सकती थी, अनफॉर्चुनेट हम कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का इंटेंट ऋषभ पंत के अंदर से दिख रहा है, और 3 मैच में फेल होना, और जिस मैच में उन्होंने 15 रन भी बनाए थे उसमें भी जितने बॉल्स पे बनाया था वहां पे कोई इंटेंट नहीं दिख रहा था। और एडन मार्करम, 3 मैचेस हो चुके हैं, आज वाले मैच में मिचेल मार्श जल्दी आउट होके चले गए, बट एडन मार्करम, हर मैच में एक चीज कंसिस्टेंट है कि एडन मार्करम जितनी जल्दी आउट होके जाते हैं, फॉर्म नहीं है, और निकोलस पूरन एज अ ओपनर ही बैटिंग कर रहा है। तो क्यों ना हम मिचेल मार्श और निकोलस पूरन से ओपनिंग करवा ले, एक लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, और दोनों के पास एटलीस्ट फॉर्म भी है, और उसके बाद फिर 3 नंबर 4 नंबर हम इस तरीके से खिलाते हैं। एडन मार्करम ना तो 3 नंबर पे सेट हो रहा था, एसआरएच के लिए 3 नंबर पे सेट नहीं हो रहा था, और हमने फिर खरीद लिया। हमने इस बार जब ऑक्शन टेबल पे टीम बनाई है, तो हमने क्या टीम बनाई है? हमने प्रॉपर ओपनर्स नहीं लिया। फिर ऋषभ पंत को हमने बहुत महंगा खरीदा है। निकोलस पूरन होने के बाद हम एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर लेके आए हैं ऋषभ पंत से। एनी डे निकोलस पूरन एक बेटर विकेट कीपर है। और हमारी गलती ये हुई है कि जब हमारे पास हमारा पेस अटैक हमेशा इंजर्ड रहता है, तो हमने पेस अटैक को अच्छा बिल्ड नहीं किया। भुवनेश्वर कुमार था हमारे पास ग्रैब के लिए, हमने भुवनेश्वर कुमार नहीं लिया। हमने अर्शदीप था, अर्शदीप की तरफ हम नहीं गए। और हमने जिन बॉलर्स को खरीदा, हम हमेशा मयंक यादव के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते
पेस है, लाइन लेंथ है, बहुत अच्छा बॉलर है, बट वो हमेशा इंजर्ड ही रहेगा तो वो परफॉर्म कब करेगा टीम के लिए? और हम सिर्फ उसके भरोसे पे नहीं कर सकते। और इस बार हमारी इंजरी का कंसर्न इस तरीके से है कि शार्दुल ठाकुर को तो हम लेके आए, मोहसिन खान तो बाहर ही हो गए, फिर आकाशदीप है इंजर्ड, और फिर मयंक यादव इंजर्ड, आवेश खान भी एक दो मैच इंजर्ड था, और हमारे पास फिर बच ही क्या जाता है? तो ले देके हमारा जो बेस्ट डिपार्टमेंट है बैटिंग, वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बॉलिंग वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इस बार जिस तरीके से अब तक 3-3 मैचेस हो चुके ऑलमोस्ट सबके, पंजाब के 2 हुए हैं और डीसी का भी 2 हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मैचेस देखें, पंजाब बाय फार एक कंप्लीट टीम दिख रहा है। दिल्ली दिल्ली एक बहुत ही अंडरडॉग टीम आने वाली है, इनकी अंडरडॉग्स वाली स्टोरी रहेगी और इस आईपीएल में वो डेफिनेटली कमाल करके जाने वाले। और मुंबई अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट मुंबई मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी भी होपफुल हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं मुंबई का फैन हूँ, तो शायद इसलिए भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पीछे से आएगा। मुंबई अभी 2 मैचेस हारा है, 1 मैच जीत गया है, और गुड़ी पड़वा के बाद मुंबई का एक शुभ स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स सी किस तरीके से होता है। और अब जब मैं वापस अपने घर लखनऊ आ चुका हूँ, तो यहाँ से कोशिश करूंगा, लाइव नहीं जाऊंगा, लाइव में व्यूज नहीं आ रहे तो बिना व्यूज के मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। वैसे भी चाहिए चैनल मोनेटाइज तो है नहीं, तो अगर व्यूज भी नहीं आएगा तो मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं बच जाता है। यही मेरा अप्रिसिएशन है, यही मेरा मोटिवेशन है, तो होपफुली व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स आए, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब ये वीडियो जैसा भी था, जिस तरीके से भी समराइज करा मैंने, अब नेक्स्ट कल से हम हर मैच के बाद मिलेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और जाते जाते सिर्फ 2 मैसेजेस का छोड़ के जाऊंगा आप लोगों को कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो अगर वो आपके पास, आपके घर के आसपास आते हैं तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार ज़रूर दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और बाहर पेड़ ज़रूर लगाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।